हेलो व्यूअर्स। वक्त गुजारने के बहुत से तरीके हैं और आजकल के दौर में स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट, टेलीविज़न ये वक्त गुजारने का मेन तरीका है। और किसी ज़माने में ये होता था लाइब्रेरीज़, बुक्स, लिटरेचर, किराए पर किताबें ली जाती थी, फिर उसको वापस करते थे, फिर दूसरी किताबें लेते थे और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता था। इंटरनेट पर भी ये तमाम ज़ख़ीरा मौजूद है। अब तो ये एडवांटेज है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरी दुनिया का लिटरेचर आपके पास पड़ा है, अगर आप उससे इस्तेफ़ादा करना चाहें। तो आज हम बात करते हैं कि आपकी नज़र में ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क कौन सा है, और मैं भी आपको बताता हूँ। एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, कोई एक हफ़्ते के दौरान हमें बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरव्यू करने थे जो कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स थे, मास्टर्स ज़्यादातर इंग्लिश में, और पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वो पढ़े हुए थे। तो मैंने पहले दिन जो लोग आए उनसे पहले उनसे सवाल पूछा। मैंने कहा, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क इन योर व्यू। तो वो मुझे हैरत होती थी कि इतने मास्टर्स डिग्री उन्होंने हासिल की है, इतना लिटरेचर पढ़ा है, और ये सवाल उनको बड़ा मुश्किल लगता था और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो उनको जब मैं इंगेज करता था, मैंने उनको कहा था, आप बताएं, सोच कर बताएं कि आपकी नज़र में सबसे बड़ा आथर कौन सा है इंग्लिश का। फिर भी वो कई परेशान हो जाते। आप भी सोचें। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी नज़र में विलियम शेक्सपियर है। वो दुनिया का सबसे बड़ा आथर है, क्योंकि वो इंग्लिश का जब सबसे बड़ा आथर हुआ, तो हम माने या ना माने, इंग्लिश जो है ना वो दुनिया की एक मेजर लैंग्वेज है। क्योंकि बहुत से अहम मुल्क, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भी इसके अलावा बहुत से मुल्कों में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और ये लोग इक़्तिसादी लिहाज से दुनिया के मेजर कंट्रीज़ हैं, और बाकी मुल्कों में ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो दुनिया का सबसे मेजर जो लिटरेरी वर्क होगा वो ज़ाहिर इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश का सबसे बड़ा आथर फिर कौन है, इसको सोचें, तो वो विलियम शेक्सपियर है। अब ये बताएं कि विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ा लिटरेरी वर्क कौन सा है। विलियम शेक्सपियर ने बहुत कुछ लिखा, ड्रामे वो प्रोड्यूस करता था, ग्लोब थिएटर उसका अपना थिएटर था लंदन में। तो ड्रामाज के लिए, यानी प्लेज़ के लिए वो बहुत मशहूर है। वो प्लेज़ उसके एक्ट होते थे, यानी कि वो बुक्स में लिखता था। बुक्स बाद में लिखी गई हैं, और बुक्स जो हैं वो ड्रामे देखने वाले लिखते थे बैठकर। यानी कि जैसे कि किसी ज़माने में पाकिस्तान में फ़िल्म रिलीज़ होती थी तो एक छोटी छोटी बुक्स आ जाती थी जिसमें उसकी पूरी कहानी और गाने सब कुछ लिखे होते थे। तो उस दौर में भी ऐसे ही होता था कि देखने वाले जो जाते थे ना, तो वो उसको लिख लेते थे, और जो ड्रामा पॉपुलर होता था उसकी छोटी छोटी किताबें, उसको क्वार्टो यानी एक पेज का भी चौथा हिस्सा, जैसे जंतरियाँ हमारे यहाँ होती हैं, उस पर वो ड्रामा लिख कर आ जाता था। वो लोग बड़े शौक़ से पढ़ते थे। फिर उसके बाद उससे भी अच्छा जब छपा तो फोलियो यानी हाफ पेज की शक्ल में वो छप कर आए। और ये शेक्सपियर ख़ुद नहीं लिखता था, वो तो एक्ट करता था, बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा थिएटर था, और उसमें वो टिकट लगाकर और ये अपने ड्रामे चलाता था, और बहुत पॉपुलर थे इसके ड्रामे उस दौर की। ये एक मेजर एंटरटेनमेंट थी, यहाँ तक कि मलका भी कभी कभी देखने आती थी। तो विलियम शेक्सपियर कामयाब तरीन और सबसे अहम एक जीनियस इंग्लिश लिटरेचर का है, और उसने जो कुछ लिखा है उसमें तकरीबन 39 प्लेज़ हैं, और उसने सोनेट्स लिखे हैं, नज़म होती थी उस दौर की, एक 14 लाइन्स की, वो उसने कोई 150 लिखी हैं, और कुछ उसने लॉन्ग पोएम्स उस दौर में लिखने का रवाज था, वो उसने 3 लिखी हैं। वो उस दौर में लिखी थी जब प्लेग हो गया था, इंग्लैंड में फैल गया था, लंदन में स्पेशली, और गवर्नमेंट ने थिएटर्स बंद कर दिए थे। उसने 3 लंबी पोएम्स लिखी थी। तीसरी पोएम उसने वो आधी छोड़ दी थी क्योंकि वो प्लेग ख़त्म हो गया, फिर उसने ड्रामे लिखे। तो उसका जो मेजर वर्क है वो ड्रामाज हैं, प्लेज़, और उसमें भी कॉमेडीज़, क्योंकि कॉमेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उसमें एज़ यू लाइक इट, मिडसमर नाइट ड्रीम और मर्चेंट ऑफ वीनस, ये उसके मेजर प्लेज़ हैं। इसके अलावा भी हैं बहुत सारे।
और कॉमेडीज़ के अलावा ट्रेजिडीज़ हैं। ट्रेजिडीज़ में उसके जो मशहूर हैं वो हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, और इसके अलावा भी हैं जूलियस सीज़र। ये उसके 4-5 मेजर उसकी कॉमेडीज़ कहलाती हैं। और इसके अलावा जो उसने लिखे वो कुछ लेटर्स लिखे हैं उस दौर के, वो भी मशहूर हैं उसके। उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं उसकी, वो भी पढ़ने के काबिल हैं। तो सबसे मेजर आथर कौन हुआ, मैंने जो आपको बताया, मेरी नज़र में विलियम शेक्सपियर दुनिया का। और उसका मेजर लिटरेरी वर्क जो है वो मेरी नज़र में फिर किंग लियर भी एक मैं बताना भूल गया, वो भी उसकी बहुत मेजर ट्रेजेडी है, बल्कि नंबर 1 ट्रेजेडी उसी को किंग लियर को कहा जाता है। मैकबेथ भी है। मैकबेथ जो है ना वो लिटरेरी बहुत लिटरेली यानी बहुत मैच्योर वो कहलाती है। तो लेकिन सबसे जो पॉपुलर उसका प्ले हुआ वो है हैमलेट। हैमलेट, इससे पहले जो ट्रेजेडी का रिवाज था वो था ग्रीक, और ग्रीक ट्रेजेडी हीरो के ऊपर होती थी, प्रोटैगनिस्ट जो जिसको कहते थे, वो उसके कारनामे और उसकी ज़िंदगी की कहानी उस पर होती थी। हैमलेट वो हीरो था जिसका जो मेजर उसका कैरेक्टर का जो मेजर फीचर है वो इनडिसीजन है। वो इनडिसीजन इतना पॉपुलर हुआ कि ये कैरेक्टर आज तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया में। सबसे ज़्यादा मकबूल अगर कोई प्ले है, कोई तहरीर है इंग्लिश की, तो वो हैमलेट है। हैमलेट का पूरी दुनिया की हर लैंग्वेज में तर्जुमा हुआ है। और हैमलेट की जो फिर अगर हम देखें कि उसके अंदर सबसे अहम लाइंस कौन सी हैं, तो वो बहुत सारी हैं, लेकिन उसकी जो सबसे पॉपुलर और मशहूर लाइंस हैं वो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये उसके इंडिसीजन की एक पीक होती है कि जब वो ख़ुदकुशी के बारे में सोच रहा होता है, तो उस वक़्त वो ये बात करता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ज़िंदा रहूं या ना रहूं। तो ड्रामों में और फिल्मों में जब दिखाया जाता है तो उसने तलवार या खंजर अपनी जान लेने के इरादे से निकाल कर रखी हुई है, और उस वक़्त वो कहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी है कि ये मुख्तलिफ, इसी एक लाइन को आप मुख्तलिफ अंदाज से कह के देखें। जब मैंने ये ड्रामा नहीं पढ़ा था और देखा नहीं था, या मेरे पढ़ने से पहले की बात है, तो जब ये लाइन मैं सुनता था टू बी और नॉट टू बी, मेरे जहन में याद आता था कि आदमी तलवार लेके मुकाबले के लिए खड़ा हुआ है, दिलेर आदमी। लेकिन हकीकत ये थी कि एक आदमी ख़ुदकुशी के लिए सोच रहा है। और जैसे कि हैमलेट पूरी ज़िंदगी इंडिसीजन का शिकार रहा, रिवेंज के मामले पे और दूसरे मामले में भी, तो यहाँ पर ये उसके इंडिसीजन की एक पीक है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और ये से आगे कोई 15-20 लाइन्स हैं, इसको सोलिलोक्वी कहते हैं कि वो अपने आप से बातें कर रहा है। एसाइड कहते थे, यानी कि वो तमाशाइयों की तरफ रुख करके अपने आप से कुछ बातें करता है। तो वो ऐसी कोई 7 हैं इस हैमलेट के अंदर, उनमें से सबसे पॉपुलर ये है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मेरी राय में इंग्लिश की सबसे मशहूर लाइन कौन सी है, वो है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क इन इंग्लिश, वो क्या हुआ, वो है हैमलेट। और सबसे बड़ा आथर, जब मैंने आपको बताया ना कि मैं पूछता था, तो हु इज़ द ग्रेटेस्ट आथर ऑफ इंग्लिश इन योर व्यू, ये मैं पूछता था, क्या आप बताएं वो कौन है, तो वो है विलियम शेक्सपियर। थैंक यू वेरी मच।